पानी का पैसा आता है न बिजली का, और हाउस टैक्स में अगर नॉमिनल लगा दिए देश में सबसे कम तो हल्ला अलग से होता है। कल 1 अप्रैल है और कल से प्रॉपर्टी टैक्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। टोल प्लाजा से जब भी अब आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर गुजरेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। चाहिए सब, सेवा का कोई पैसा हम न दें। अपनी जेब खाली करवाने के लिए तैयार हो जाइए कि 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपये से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अंबाला से करूं, देहरादून से करूं तो 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। अपनी जेब खाली करवाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ढीली तो वो पहले से ही हो रखी है। कल 1 अप्रैल है और कल से प्रॉपर्टी टैक्स की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो दिन था जिसके लिए कहा गया था कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, और कल से उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ टोल प्लाजा से जब भी अब आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर गुजरेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी कि जो बताया गया था कि जो फेयर टोल प्लाजा पर आपको पे करना पड़ता है उसमें इजाफा किया जा रहा है, तो वो इजाफा हो चुका है। नई रेट लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है और कल से बढ़े हुए रेट पर आपको टोल जो है वो भरना होगा। चाहे वो आप लखनपुर से जब जम्मू कश्मीर की ओर एंटर करते हैं तब, चाहे आप सरो टोल प्लाजा जो ठंडी खुई में वहाँ से निकलते हैं, बन टोल प्लाजा हो, काजीकुंड नासरी जो टनल है वहाँ पर जो टोल प्लाजा है, या फिर आगे जो टोल प्लाजा है वहाँ से आप गुजरेंगे, तो हर एक टोल प्लाजा से अब आपको जो रेट बढ़ चुके हैं उसके हिसाब से ही टोल देना होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि खाली अपनी जेब करवाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि महंगाई की मार तो पहले से ही हर एक इंसान जो है वो झेल रहा है, उससे जूझ रहा है। आप खाने का सामान लेते हैं उसमें महंगाई है, गैस ले रहे हैं उसमें महंगाई है, आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें महंगाई है, आप कोई भी चीज़ सामान खाने का, पीने का, ख़रीदारी का कुछ भी आप ले रहे हैं वो महंगा ही हो चुका है। पेट्रोल डीजल पहले से ही महंगा हो रखा है, और अब प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को उसकी मार पड़ने वाली है। बहुत सारा हू हल्ला हुआ कि हम प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दें, किस लिए जम्मू कश्मीर में लगाया जा रहा है, और प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में लिया जा रहा है। और लोगों का ये भी कहना है, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं उनका ये भी कहना है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स लेना है, अगर आप कम ले रहे हैं तो ले ही क्यों रहे हैं। आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आपको जम्मू कश्मीर से अब इस तरह से भी अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है। पहले बहुत सारी चीज़ें आपने इंप्लीमेंट कर दी है और एक साथ ही आप सारी चीज़ें जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता पर लागू करते जा रहे हैं। और अब प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी कहा है कि तरक्की करनी है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार करना है, बहुत सारी बेहतर फैसिलिटीज़ देनी है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होगी और आम जनता को भी समझना होगा कि आपकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों का कहना है कि आगे ही हम बहुत परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। हमारा जो इकनॉमी, अगर घर की बात की जाए, जो हम अपना खर्चा चलाते हैं, जो हमारा जेब खर्च आता है, वो पहले से ही हम उसमें मुश्किलों से गुजारा कर पा रहे हैं, तो फिर अब इस चीज़ का किस तरह से हम पूरे तरीके से प्लान या फिर अपने घर को किस तरह से चला पाएंगे। जब घर गुजारा जो है वही बड़ा मुश्किल हो चुका है, तो फिर उस पर दूसरी तरफ से जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो हम किस तरह से दे पाएंगे। हालांकि सरकार अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रही है कि जनता को समझाया जाए, जनता को ये बताया जाए कि किस तरह से इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से दो चार हो चुकी है और यही कह रही है अपनी तरफ से कि ये जो एक तुगलकी फरमान जो है ऊपर से आता है और जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑन ग्राउंड जो है आम जनता से ना कोई सुझाव लिया जाता है, आम जनता से ना कुछ पूछा जाता है। इम्प्लीमेंट कर देने के बाद कहा जाता है कि आप अपने सुझाव दीजिए। हालांकि अभी भी एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि आप अपने सुझाव दीजिए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्या आपको परेशानियां हैं, हम उसमें कुछ ना कुछ अगर हो सकेगा तो संशोधन करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज 31 मार्च है और कल से प्रॉपर्टी टैक्स का दौर जो है वो शुरू हो रहा है, और साथ ही साथ टोल प्लाजा से अब आपको गुजरते हुए एक्स्ट्रा जो टोल है, टोल प्लाजा से आपको गुजरते हुए एक्स्ट्रा टोल जो है वो देना होगा। यानी खर्चे आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा है, तो फिर आम जनता यही कह रही है हम जिए तो जिए कैसे।